बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं और मेरे साथ ये पीटीआई के कायदीन खड़े हैं। इनसे बात करते हैं जो फैसला आया। मैं एक मिनट में आपको बता दूं, इंतहाई मायूस कुन फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर लॉलीपॉप दिया है और 2 घंटे की तवील हेयरिंग। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम 15 मिनट के बाद असेंबल होकर फैसला बताते हैं तो बहुत सारे वकला हंसने लगे, क्योंकि ये जो 15 मिनट का वक्फा है ना यहाँ पर अदालतों में, इसका मतलब ये होता है कि किसी व्हाट्सएप का इंतज़ार है, किसी फ़ोन का इंतज़ार है, कुछ ना कुछ तो हुआ। क्योंकि उस वक्फे पर जाने से पहले जजेस के तेवर कुछ और थे, गुफ्तगू कुछ और थी, मूड कुछ और था। ऐसा लगता था कि इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल में भेज देंगे, ऐसा लगता था कि ज़ाती मौलजीन को उसमें शामिल कर लेंगे, ऐसा लगता था कि कुछ अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा, कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन हरगिज़ नहीं। उन्होंने अंदाज़ा लगाएं, फैसला ये किया कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद यानी रंधावा साहब, जो मोहसिन नकवी के खास मुलाजिम हैं, वो बनाएंगे बेंच। जो मेडिकल बोर्ड है, और एक डॉक्टर नदीम कुरैशी का बीच में नाम आया और ये तसव्वुर कर लिया गया कि वो जो है वो फैमिली से भी इन टच हैं, और एक फैसला लिखवाया बड़ा जिसमें गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों पे क्लीन चिट दी। मैं तो बहुत मायूस हुआ और हमें पहले ही पता था कि ये अदालतें इस हवाले से बांझ हैं, ये कोई रिलीफ नहीं दे सकती। यहाँ पर इन जजेस को ला के बिठाने का मकसद कुछ और है। इसका मकसद आइन और कानून की हुक्मरानी या अमलदारी नहीं, इसका मकसद अपने जो चीज़ें हैं उनको मंतकी अंजाम तक ले जाना और उसको लीगल कवर देना। शफकत अवान साहब मेरे साथ हैं, और भी मेरे साथ मस्ती काकड़ साहब हैं, मस्ती खेल साहब हैं, शबीर कुरैशी साहब भी हैं। तो जनाब अवान साहब, आप क्या कहते हैं? मैंने क्या कहना है, आप भी अदालत में थे, मैं भी अदालत में था, हम सब अदालत में थे। ड्यूरिंग आर्गूमेंट जजेस जो थे वो बड़े हैरान थे कि उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं शिफ्ट आप कर रहे, जब इतनी सारी डिमांड है कि एक आई हॉस्पिटल से, शिफा आई हॉस्पिटल इस्लामाबाद से उनका चेकअप करवाया जाए, तो ये तो कोई ऐसी उनकी डिमांड नहीं है, तो आप क्यों नहीं कर रहे। फिर उनके डॉक्टर्स के बारे में उन्होंने पूछा कि जो पर्सनल डॉक्टर पहले चेक करता रहा है और जब वो सीवियर बीमार हो गए हैं तो आज उनको नहीं चेक कर रहा, ये बात भी हुई। और फिर ये भी हुआ कि अब उनको फर्दर क्या होना चाहिए। तो ड्यूरिंग आर्गूमेंट कहीं पे ये शायबा भी नहीं हो रहा था कि डॉक्टर साहब कम से कम इतना रिलीफ तो जरूर देंगे कि भाई उन्हें शिफा आई हॉस्पिटल इस्लामाबाद लेके जाएं, उनकी डॉक्टर जो पर्सनल डॉक्टर है आसिम, उनकी मौजूदगी में उनका सारा चेकअप किया जाए। और फिर एक बात और भी हुई कि ये जो रेटिना का मामला हुआ है, ये क्लाट आया है, नहीं पता कि ये क्लाट ट्रेवल कहाँ से करके आया है, यार्ड से आया है, ब्रेन से आया है। तो सारे मेडिकल जो उनके बाकी टेस्ट हैं वो भी जरूरी हैं। तो ये सारी बातों के बाद हम यही समझ रहे थे कि अभी जज साहब इधर बैठे ही ऑर्डर करेंगे कि जी फौरन उनको शिफा हॉस्पिटल ले जाएं और उनके चेकअप भी करवाएं और बाकी सारे टेस्ट भी करवाएं और उनकी डॉक्टर जो पर्सनल डॉक्टर है उसकी मौजूदगी में। तो फिर वही हुआ जो होता आ वो रहा है। 15 मिनट का वो जो वक्फा। 15 मिनट है, वो 15 मिनट अपने लिए नहीं लेते जजेस, वो 15 मिनट लेते हैं उस फैसले के लिए जो उनको कहीं से आना होता है। ठीक हो और वो फैसला आ गया, वो फैसला आपने भी सुन लिया। काकड़ साहब, इंतहाई मायूसी है, इंतहाई एक मायूसी है। बड़ा सवाल आज पैदा हो गया है। ये अदालतें, आप ये समझें कि ये ट्रक की बत्ती है, इसके पीछे लग जाएं, जहां मर्जी चले जाएं, जितना मर्जी आर्गुमेंट दे दें, एंड पे जो फैसला है वो कहीं और से आता है। तो कैसे आगे जाएगी पार्टी? अब क्या आपके ज़हन में सब कुछ आ रहा है? आप बड़े बड़े सीनियर सियासतदान हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि जो मुल्क के हालात हैं आपने देख लिया है, और बिलखसूस 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो अदलिया का हाल हो चुका है वो हम सबके सामने है। और जिस तरह ये 15वें नंबर के जज को लाकर चीफ बना देना, ये किन मकासद के लिए है? हमारी पार्टी जो है वो इंसाफ पे बिलीव करती है, जदोजहद पे बिलीव करती है और पुरअमन जदोजहद पे बिलीव करती है। हमें खान साहब ने सिखाया ही यही है। इंशाल्लाह हमारे ना तो हौसले पस्त हुए हैं, ना खान साहब के हौसले पस्त हुए हैं। ये जो भी है और जो ये हुकूमत खेल खेल रही है, ये एक ना एक दिन इनके सामने सारा कुछ आना है। ये गड़ा जो इन्होंने खोदा है, इन्होंने खुद इसमें गिरना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का फैसला जो है इंतहाई मायूस कुन है, बल्कि इंसाफ का कत्ल है। एक बार फिर एक बीमार आदमी को, कल वो अपने बैरिस्टर सलमान साहब जब आर्गूमेंट करने लगे तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा मैं हरगिज़ वो फैसला रेफर नहीं करूँगा जब मुल्तान बेंच में सरफराज लोगर बतौर जस्टिस थे और उन्होंने एक बेनाई से मुतासर 302 का मुलजम तीन था, सौ मैं भी बेनाई मौजूद मैं था। बेनाई से। तो आप ये देखिए कि एक कौम का हर दिल अजीज रहनुमा लीडर
जो मुसलमान लीडर है मुस्लिम उम्मा का, ये सब मिलकर सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए तो इस यही मुल्क तो के डिमेरिट है, क्योंकि वो मुसलमान लीडर है इसलिए हाँ, तो भुगत रहा है। भुगतना इसलिए पड़ रहा है कि आप सब जितनी तागूती कुव्वतें हैं वो उनको काबिल कबूल नहीं है इमरान खान, जी इसलिए जेल में रखा हुआ है। शहीद अली खामनई जो डट के खड़ा था, जिसको शहीद कर दिया गया, तो वो लीडर जो उन कुव्वतों के सामने खड़े हो सकते हैं, यहाँ के टुटपुंजियों के साथ मिलकर ठीक हो वो गया। उनके लिए जो है मुश्किलात खड़ी कर सनाउल्लाह दी हैं। मस्ती और आज के फैसले में मैं एक शेर कहूंगा मीर तकी मीर का, वो जो चीफ कमिश्नर साहब के पास भेजा हुए थे, मीर जिसके लिए बीमार हम, उसी अवतार के लौंडे से दुआ लेनी पड़ी। तो ये हमारा जो है हमारे इंसाफ का ये हाल है। अच्छा जनाब मस्ती खेल साहब, तुसां बहु बड़ा मतलब सरायकी हो, हर शहर नूं डेदे खले हो, जरा बयान फरमाओ कि ये जनाब दा क्या ख्याल है, जनाब दे दिल च क्या आंदा रहा जो फैसला सुना? बिस्मिल्लाह, बहुत अफसोस थे समी भाई, मैं तो हैरान और परेशान हाँ कि जेल मैनुअल्स बड़े वाजे और दो टोकन और उसदे विच भी लिखा गया रोजमर्रा दे मामलात लाज भी क्लियर हैं, जेल मैनुअल्स भी हैं, एक इंसान दा अखलाकियात भी है। असाम गाल करूं कि जेड़ा बंदा कोई बीमार थीवे जी तो नाल उहदे दोस्त भी वेंदे ने अस्पताल दे विच, उहदे कोई बिरादरी वेंदी अच्छा है, डॉक्टर को गिनवेंदे ने। जाहिर है या। कि ये तो कोई नवी गाल ही कोनी, कोई ये कोई रॉकेट साइंस ही कोनी। मैं तो हरियाणा जनाब ये बड़ा अफसोस दा फैसला मैनू आया जी ठीक है। कि फैमिली जनाब आदी पई है कि तुसां सानू नाल गिन वञो, सारे डॉक्टर रखो, उहदे सामने सारी गाल थी वे। अच्छा वो आदे जी असा दस नहीं सकते, अस्पताल घेन नहीं सकते, ई वास्ते जो असा वाड़ी ना सकसूं ते बंदे आवे सन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट थी वैसे। जी टाइम न दसन जी, टाइम न दसन जी, कोई ऐसा खुफिया टाइम रखें जी उहदे च गिन वञें जी। अल्लाह माफी देवे कसा एक लिहाज नाल इमरान खान दी पॉपुलैरिटी दा इतराफ नहीं कर कीता इन्हें। तां इलेक्शन थोड़े सामने आए समी भाई, और रिजल्ट्स आए हुन जेडे सारे सर्वेज आंदे पैन और ये तस्लीम तो कर गए जी, कोई शक वाली गल आज नहीं। तो मन गए कि मन असा गए। बंदे आवे सन असल क्या मन गए, लेकिन अफसोस दा मकाम है जी कि अदलिया नू सानू सारी तवक्कुआतन बतौर पार्लियामेंटेरियन असां एक पुरअमन एहतजाज करीने आए, असां जेड़ा जमहूरी अपने नाज इस्तेमाल करीने आए, सारे खिलाफ झूठे पर्चे दीने, सारी लीडरशिप उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है, 40-40 साल सजा दी है, ये परसिक्यूशन करके और नाहक जेल झूठे मुकदमे करके वो ज्यादती करीने। पहले चादर और चार दीवारी तकद्दस पमाल किया गया, सारा मैंडेट खसा गया, निशान खसा गया, हुण असां रूंदे खलोते हैं जी कि सानू हक दो, और हक के मंगदे पे असां ना जेल च कड्डो, सिर्फ इलाज असां करो अपने इलाज कराउणा चाहते हैं। बड़ा अफसोस का मकाम है और पूरी पाकिस्तान की अवाम भी देदी पई है, पूरी दुनिया भी देदी पई है, और इन्हां जमीर जेड़ा पता नहीं शर्म ही नहीं आंदी, रात में नींद भी आंदी है कि नहीं, नहीं और नींदर नहीं आंदी, ये गोली खा के सब। बख्शीश कितनी थी सी जी। कुरैश साहब आप क्या कहेंगे सर? सर इंतहाई मायूस कुन फैसला था। समात के दौरान जैसा आपने कहा कि लग रहा था कि खान साहब को अस्पताल भी शिफ्ट किया जाएगा, जाती मौलिज तक लोग रसाई बड़े भी दी पुरुमीद जाएगी। थे, पुरुमीद थे हम, लेकिन वक्फे के बाद हालात बदल गए, वो जज्बात तो बदल पता गए। नहीं अब ये 20 मिनट में क्या हुआ। हाँ जी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लिखा लिखाया जो है पैराग्राफ वो पढ़ा जा रहा है, जबकि ये दलाइल दिए गए थे कि एक साबका वज़ीर आज़म की मिसाल मौजूद है कि जब वो उनकी ज़ाते मौलिज डॉक्टर आसिम की रिपोर्ट पर वो सजायाफ्ता मुजरिम थे, लेकिन उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, अस्पताल से घर मुंतकिल किया गया, फिर घर से बाहर मुल्क मुंतकिल किया गया। तो यहाँ सिर्फ इस्तेदाद उनको फिर उनकी सजा भी मुअत्तल हुई थी। यहाँ सिर्फ एक इस्तेदाद थी कि खान साहब का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में आप चेकअप करवा दें, उनके ज़ाते मौलिज तक रसाई दिलवा दें, ताकि पूरी कौम की तसल्ली हो जाए। वो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बदकिस्मती अच्छा मैं अभी सरदार साहब से बात करता हूँ, डार साहब मेरे पास हैं। डार साहब आपकी भी बड़ी तवील जद्दोजहद है, ये तो अदालतें जो हैं ये तो कोई रिलीफ देती हुई नजर नहीं आ रही। मैं तो कहता हूँ जी कि ये बेशर्मी और बेहयाई का जो है ये जो आखिरी दर्जा है ना, उससे भी गिरी हुई सूरत हाल है इस वक्त। और हम तो ये पिछले 3 साल से देख रहे हैं, और बिलखसूस 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद समी इब्राहिम साहब अदालतें आज़ाद ही नहीं रही। लेकिन देखें, मैं आपको एक अर्ज करूँ, ये मैं कहता हूँ जी इनकी इंसानियत भी जो है ना वो भी मर गई है। यानी आप देखें सारी दुनिया के महज़ब मुआशरों में अगर कोई जानवर भी कोई सड़क के इर्द गिर्द बीमार या किसी वजह से लागर नज़र आता है तो उसे भी लोग इलाज मुआलजे के लिए उठाकर तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये मैं महज़ब मुआशरों की बात कर रहा हूँ। और एक ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यानी जिसमें पाकिस्तान का जो मकबूल तरीन लीडर है, मैं तो जी इमरान खान को साबिक वजीर आज़म भी नहीं कहूँगा। 2024 8 फरवरी को इमरान खान को ही मुंतखब किया अवाम ने वजीर आज़म। ये तो 17 सीटों वाली एक जोर जबरदस्ती से जैली
लोगों की जैली फार्म 47 के जरिए हुकूमत जो है लोगों के ऊपर नाफिज की गई हुई है जबरन। और अब आलम ये है कि समी इब्राहिम साहब ना तो हम मिलिटेंट लोग हैं, ना हमने कोई बंदूकें उठा रखी हैं, निज़ाम पूरी कौम के सामने है कि किस कदर अदालतें जो हैं वो अदालतें डॉक्टर साहब बेबस हो गई हैं, हाँ। ये कुछ नहीं देगी। सरदार साहब आप वकील हैं, काला कोट हैं, आप बताइए, ये तो बांझ अदालतें हैं, इंसाफ नहीं दे सकती। समी भाई, ये जो इमरान खान के खिलाफ हो रहा है ये क्रिमिनल है। ये पहले जुर्म उस सुपरिटेंडेंट ने किया जिसने अक्टूबर से खान साहब ने कहा कि मेरी आंख में प्रॉब्लम है, उसने जो है वो उसको बिल्कुल एड्रेस नहीं किया क्रिमिनल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और फिर आज ये जज साहिबान उसमें शामिल हो गए ये हैं। सबको ये पता है। एक मुझे जुल्म है। मेरा सवाल आपसे कुछ और है जी। वकील हमेशा तहरीकें चलाते थे, लेकिन इस दफ़ा तो एहसन भूल साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने चेकों के जरिए मुंह बंद कर दिए हैं, नौकरियों के जरिए मुंह बंद कर दिए हैं। अब तो कोई ना अदलिया की बहाली की बात कर रहा है और ये इस तरह के फैसले आ रहे हैं। अब करना क्या चाहिए नौजवानों को पाकिस्तान के, ये बताइए। देखिए, नौजवानों को क़यादत अपने हाथ में लेनी होगी। सीधी बात यह है कि हर बंदे को अपने अंदर की कायदाना सलाहियत को महसूस करना होगा और ये कहना बंद करना होगा कि जनाब क़यादत कुछ नहीं कर रही। भाई आप खुद कायद हैं, अगर आपने ये सब कुछ देख लिया है, आप जनरेशन जी हैं, आपको समझ आ गई है, आप निकलें और जो आपकी समझ में आता है वो करें। थैंक यू वेरी मच जनाब। जनाब ये यहाँ पे जज्बात हैं कि अब जनरेशन जी खुद निकले, और इसके बगैर ये मैं आपको ये घूम के दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आलिजा भी है, इसका माइक मैंने इस्तेमाल किया है आज। ये देखें लोग हैं, बहनें भी बाहर आ गई हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी है। अब ये मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजर दिखा रहा हूँ। और ये ज़रा आलिजा, जाते जाते आपसे सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए कि ये तो बड़ी एक मायूसी है, यहाँ पर ना कोई सहाफ़ियों को इंसाफ मिलता है, ना सियासतदानों को, ना आम आदमी को। ये तो बस चंद ख़ानदान हैं जिनको यहाँ से रिलीफ मिलता है, जिनके मुकदमे ख़त्म होते हैं। तो ये पाकिस्तान किस तरफ चला गया भाई? सभी साहब, फैसला महफूज होने से पहले तक जज साहिबान ने तमाम बातों से एग्री किया, वो चाहे लीमा खान साहिबा की थी या वकला की थी। और उन्होंने कहा कि बुनियादी इंसानी हक है, हमारा दीन भी ये कहता है और आइन और कानून भी ये कहता है। लेकिन जब फैसला महफूज हुआ है और वो जब अंदर गए हैं ना, मुझे लगता है आप ये सही कह रहे हैं। हर बंदे ने कहा, ये जो इन्होंने कहा है ना 15 मिनट का वक्फा, तो या तो व्हाट्सएप पे फैसला आएगा या फिर ये कोई टेलीफोन आएगा। तो मुझे लगता है वो आ गया। 15 मिनट के दौरान आपको पता है फिर साहब बाहर निकले हैं तो बड़े खुश थे। बैरिस्टर गौहर साहब से, सलमान राय से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि आज कुछ ना कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। ये मिला है। लेकिन इस लीडरशिप को अब सोचना चाहिए कि मुझे ये लगता है कि आप- फैसल मलिक साहब आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ जरा थोड़ा सा फैसल मलिक साहब से भी बात कर लूँ, साथ में राजा साहब भी हैं। फैसल मलिक साहब, अदालतें तो बांझ हो चुकी हैं, ये तो कुछ नहीं दे रही। इनके जो फैसले हैं उसमें मर्द और औरत नहीं निकल रहा है, कुछ और ही निकल रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होना तो ये चाहिए था कि जो डॉक्टर साहब हैं आसिम यूसुफ और फैसल सुल्तान साहब, जो खान साहब के पर्सनल फिजिशियंस हैं, उन्हें मेडिकल बोर्ड में लाजमी होना चाहिए था। और मेडिकल बोर्ड से पहले तो होना ये चाहिए था कि खान साहब को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लेके आए, जो फैमिली की डिमांड है। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खान साहब की फैमिली ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनके पास मौजूद हो। तो इन बातों के बाबत मैं ये समझता हूँ कि हमारे तफाज़ात हैं इस फैसले पे, और ये होने चाहिए। डॉक्टर साहब जो पर्सनल फिजिशियंस हैं खान साहब के, उनको मेडिकल बोर्ड में नहीं रखा गया। जज साहब ने आके सबसे पहले जो लाइन पढ़ी, उन्होंने कहा कि ये मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ। हालांकि कुछ रिलीफ की बात होती है, फैसले का डिस्पोज ऑफ करना तो सबसे बड़ी अहम बात नहीं थी जो सबसे पहले लाइन आई। अभी तो देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ मेडिकल बोर्ड किया गया अंडर कमिश्नर इस्लामाबाद। यानी जो रंधावा साहब हैं वो तो मोहसिन नकवी के खास आदमी है, मोहसिन नकवी साहब बनाएंगे मेडिकल बोर्ड। देखिए जी, बात बड़ी क्लियर है कि गवर्नमेंट के हवाले से तो बड़ी रिजर्वेशन है इमरान खान साहब की फैमिली को, पीटीआई को। उन पे तो हमारा ट्रस्ट ही नहीं है, वो तो दूसरा फ्रीक है इस केस में। वो फॉर्म 47 वाली सारी गवर्नमेंट बैठी हुई, वो कैसे खान साहब की खैर ख्वाहिश चाहेंगे? हम तो सिंपल सी बात कर रहे थे कि खान साहब के जो जाती फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ और फैसल सुल्तान, उनको मेडिकल बोर्ड में होना चाहिए था। राजा मतीन साहब, आप भी हर जगह पहुंचते हैं, कुछ बयान फरमाइए। आपके दिल में इस वक्त आपके जज्बात क्या है? मेरे ख्याल में अवाम को इस वक्त जो है दोबारा जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। ये अदालतें खान साहब का जो बोझ बिल्कुल नहीं उठा सकती। अवाम को जो है खान साहब का बोझ उठाना पड़ेगा। अवाम जब तक नहीं निकलेगी, खान साहब बाहर नहीं आ सकते। ये असल बात है जी जो सामने नजर आ रही है कि अवाम को निकलना पड़ेगा। अगर अवाम नहीं निकलते, यहाँ पे लोगों की ये राय है, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ भी आपको यहाँ से नहीं मिल सकता और कोई यहाँ पर वो नहीं हो सकता। और ये यहाँ पर कुछ वर्कर्स के बीच कुछ झगड़ा भी हो रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ।
जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, समी भाई कुछ भी नहीं हो यार, अल्लाह ये खैर वर्कर्स करेगा की जी। मदद- हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह तो हर वक्त अस्सलाम वालेकुम सारे जी। कहते हैं। बहरहाल ये यहाँ पर लोग खड़े हैं और इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। वर्कर्स का ये ख्याल है कि कोई रिलीफ नहीं मिला। ये अलीमा खान साहब, मैं आपको दिखाता हूँ झलक, ये प्रेस टॉक कर रही हैं। और ये जनाब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, फैसला कुछ कमेंट करेंगे? क्या कमेंट, थोड़ा सा। मैं तो बहुत मायूस हुआ हूँ। हम बस अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, इस मुल्क की खैर मानते हैं, खान साहब की खैर मानते हैं, ताकि ये मुल्क तरक्की करे, हम आगे जा सके। इस एक ये जो एक हमारे एक गुंजल है, इसमें से हम निकलें किसी तरह। और ये मुल्क जो है इस वक्त बिल्कुल हम टेक ऑफ स्टेज पर हैं। और अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट और हमारे खान साहब एक पेज पर आ जाएं तो ये मुल्क जो है ये बुलंदियाँ छुएगा। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्ट करेंगे, हमारे मुआशी मसाइल हल होंगे। बेसिक मसला ही हमारा मुआशी है। हमारी अफवाज तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह हमें डिफेंड कर रही हैं बॉर्डर्स पर, लेकिन हमें इनवर्ड्स भी देखना है कि ये जो हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी है इसको किसी तरह चलाएं। वो हमारा बेसिक एक वीकनेस है, वो हम ठीक कर लें तो मामलात आगे चल पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर। और बहरहाल ये इस वक्त यहाँ पर जज्बात हैं और यहाँ पर हम मौजूद हैं, आपको इत्तला देते रहेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।